हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। चाहे आपके लो मार्क्स हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। लो मार्क्स में भी अगर आपके 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर है या फिर आप नॉट क्वालिफाइड है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ हो गया। हम इस वीडियो में टोटली जानने वाले हैं कि अगर आपके लो मार्क्स है, नॉट क्वालिफाइड है, तो आपका एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, कितना और इंतजार करना पड़ेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे वाले जितने भी प्रोसीजर होंगे, चाहे आपके नंबर कम हो या फिर नॉट क्वालिफाइड हो, जो पूरा प्रोसेस होगा, आज तो मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इसका प्रोसेस शुरू होगा उस टाइम पर आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और जो कि गाइडेंस सिर्फ हमारे चैनल से ही आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करोगी, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी हुए, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में वन बाय वन करके, जो बच्चे चाहे वो नॉट क्वालिफाइड हैं, चाहे उनके लो मार्क्स हैं। उससे पहले सबसे पहली गुड न्यूज़ क्या है ये जान लो। क्या सबसे पहले गुड न्यूज़ क्या है ये जान लो मेरे बच्चों। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल पता होगा कि 16 तारीख से आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट हुआ था। क्या आपका मॉपअप राउंड 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। 21 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से आपको पता है। और 23 अगस्त को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये चीज़ भी पता है। और 30 तारीख तक, क्या 30 तारीख तक वो अपनी क्या कर सकते हैं, वो अपना चॉइस फिलिंग जो किए थे, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जा करके अपना सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉलेज को कंफर्म करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं 30 तारीख तक। लेकिन यहीं पर एक नीचे एक नोट डला हुआ है। नोट में लिखा है, स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर मॉपअप राउंड। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि मॉपअप राउंड के बाद यदि सीटें खाली बचती हैं तो स्ट्रे राउंड कंडक्ट कराया जाएगा बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी अपना मॉपअप राउंड हुआ था, कंडक्ट हुआ है, जिसकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उसमें लगभग प्राइवेट में क्या 3700 के आसपास सीटें खाली थी। क्या प्राइवेट में 3700 के आसपास सीटें खाली थी, और गवर्नमेंट की बात करें, क्या गवर्नमेंट में 250 के आसपास सीटें खाली थी लगभग गवर्नमेंट में। तो देखो, एक सीधी सी बात बता दूं, गवर्नमेंट तो सारी की सारी लगभग फुल हो जाएंगी, मॉपअप राउंड में 1 या 2 बचेंगी, लेकिन 3700 सीटें फुल होना प्राइवेट की, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना होता है वो ले चुके होते हैं, या फिर वही बच्चे रह जाते हैं जिनको फाइनेंशियल इशू होता है, वो सीट को ड्रॉप कर देते हैं, वो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बात करें कि स्ट्रे राउंड कब होगा, तो स्ट्रे राउंड की जो डेट है, अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जब भी स्ट्रे राउंड की डेट आएगी, प्रोबेबली उम्मीद है कि 3 से 4 सितंबर के आसपास स्ट्रे राउंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 7 से 8 तारीख के आसपास चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो भी शेड्यूल है 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में होगा, और जब भी होगा उस चैनल की जानकारी, उस चीज़ की जानकारी आपको हमारा प्लेटफॉर्म सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो ठीक था, जिन बच्चों के लो मार्क्स आए हैं क्या उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, या फिर जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं उनको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। देखो, सीधी सी बात है, जो लो मार्क्स है जिन स्टूडेंट्स का, उनका भी मन होगा कि भैया हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा नहीं चाहता है बहुत हाई वाली फीस में पढ़ना वगैरह वगैरह। तो देखो, सीधी सी बात बता दूं, आपके चाहे लो मार्क्स हो चाहे नॉट क्वालिफाइड हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है स्ट्रे राउंड में। क्या स्ट्रे राउंड में ना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, चाहे आपके लो मार्क्स हो या फिर नॉट क्वालिफाइड हो। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है, पैसे की प्रॉब्लम है, आप नहीं प्राइवेट में जा सकते, लाखों की फीस आप नहीं दे सकते हो, तो आपको क्या करना है, उस केस में फिर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्या बैच ज्वाइन कर सकते हो? मैं आपको बता दूं, बैच ज्वाइन करने से पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हम नहीं, हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं। ये वो बच्चे जिनको हमने लास्ट टाइम में गाइड किया था, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। इन बच्चों के आप देख सकते हो 142 मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के, जिसको SGPGI अलॉट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैभव नाम इनका, ये SC कैटेगरी से, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको SGPGI मिला है। यहाँ पर हैं अमन यादव, जिनको 145 मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं पर दिव्या वर्मा है, इनको 145 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं पर अगर पायल सिंह की बात करें, इनके 148 मार्क्स हैं, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। यहीं पर शिखा है, 147 मार्क्स है, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। साक्षी हैं OBC से, OBC कैटेगरी, इनको 157 बहुत यूनिक, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज SGPGI अलॉट हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें इनकी स्वतंत्रता यादव, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, इनको 153 नंबर। आप देख सकते हैं कि एकदम लास्ट मोमेंट में हमने आकर के स्टूडेंट्स को गाइडेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा करके कितनी हेल्पफुल
हेल्प की। लेकिन अगर आप सोचो ईयर लॉन्ग बैच में ज्वाइन करते हो और अभी से जुड़ते हो तो आपके कितने ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। आप ऐसा टारगेट बना के चलो कि आपको 160 नंबर प्लस ही लेके आने हैं, और गारंटी है कि हमारी और हमारी टीम के साथ आपके 160 प्लस नंबर आएंगे। कैसे, ये जानने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स में आपको सारा का सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। उस बैच में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस दोनों मिलेंगी, साथ ही साथ में डीपीपीज मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, और एक सबसे स्पेशल चीज़ वो चीज़ मिलेगी आपको जो अदर प्लेटफॉर्म कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, वो है एक पेड टेलीग्राम ग्रुप। यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने एनवायरनमेंट में लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो कि भाई हमने आज क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आएगी। इसके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप, आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स रहेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। उसमें आपको डेली मोटिवेशन टिप्स, डेली टास्क, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी ओनली 699 रुपीज़ में। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है? कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स कैसे ज्वाइन करना है उसका एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। प्रमोशन हुआ बंद, अब हम आगे काम की बात करते हैं। क्या काम की बात करते हैं? काम की बात ये है कि जो बच्चे प्राइवेट लेने के लिए सहमत है कि भाई हमको मिल जाए, हमारे पास पैसा है, हम प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। सभी में से ऐसा नहीं है कि जिसके 10 नंबर हैं, जिसके 12 नंबर हैं उसको भी मिल जाएगा, ये चीज़ संभव नहीं है। कुछ एक क्राइटेरिया है कि किस बच्चे को प्राइवेट भी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये चीज़ हम बात करेंगे। क्या किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसका भी एक क्राइटेरिया है जिस पे हम बात करने वाले हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो ये इस साल का डेटा नहीं है बच्चों, ये पिछले साल का डेटा है। क्या ये पिछले साल का डेटा है? लेकिन डेटा तो डेटा है, हर साल लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, इससे ज़्यादा कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे, क्या आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो है ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टडी राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग की रिवाइज्ड गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। क्या है? ब्राउचर है, जिसमें साफ साफ लिखा है, आप इसे देख और पढ़ सकते हो कि अनरिजर्व न्यू कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्टडी राउंड 2 काउंसलिंग। यानी कि स्टडी राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनको यहाँ पे व्याख्या की गई है। अब देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जो स्टूडेंट जनरल के हैं, अगर उनके 40 परसेंटाइल या उससे ऊपर हैं तो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यू की कैंडिडेट की बात करें, अगर उनके 35 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। आगे ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं, अगर उनके 30 परसेंटाइल एंड एबव हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो तो आपके 40 परसेंटाइल एटलीस्ट होने चाहिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, या फिर आप अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यू में आते हो तो फिर 35 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, इससे ऊपर आपके होने चाहिए। नंबर मैटर नहीं करता, भले आपके 20 नंबर हो, बस परसेंटाइल अपना देखना। वहीं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके मात्र 30 परसेंटाइल होने चाहिए, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये एडमिशन होगा कैसे, इसकी जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आएगी, और जब भी आएगी हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आएगी आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी, ये चीज़ आपको पता होगी। और वैसे अगर हम टाइम टेबल की बात करें, पिछली साल ये थोड़ा देर में हुआ था, जैसे 21 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। आप डेट देख पाओगे, स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21/9/2023 को स्टार्ट हुआ था, और ये एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 29/9/2023 को हुआ था। लेकिन इस बार थोड़ी काउंसलिंग की प्रोसेस थोड़ी जल्दी स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है ये जो प्रोसेस है आपका ये सेकंड राउंड का है। क्या सेकंड राउंड का, फर्स्ट राउंड का जल्दी ही स्टार्ट होगा, 7 से 8 मतलब फर्स्ट वीक में ऑफ सितंबर के आसपास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहेगा किस दिन किस तारीख को कहाँ पर होगा। जैसे कहाँ पर होगा का मतलब है, देखो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। क्या रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन क्या, लेकिन यहाँ जो वो होगा, क्या काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा लेकिन काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। जैसे ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पिछली साल हुआ था, पिछली साल। इस साल नया लोकेशन भी हो सकता है और हो सकता है कि इसी लोकेशन पर आपका दोबारा से
होटल डैमसम प्लम्स करके सेक्टर B2 में प्लॉट नंबर F1 अमर शहीद पथ गोल्फ सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये पिन कोड है, बिहाइंड लुलू मॉल शहीद पथ। यानी कि इस एड्रेस पे जा करके आपको काउंसलिंग कराना था, ऑफलाइन काउंसलिंग। क्या? ऑफलाइन काउंसलिंग। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक बात देखो, मैं वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद भी बच्चों का डाउट यही रहता है कि सर मेरा 50 नंबर है, होगा कि नहीं होगा, 60 नंबर है, होगा कि नहीं होगा, 70 है कि होगा नहीं होगा, 80 है, होगा कि नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपके नंबर कितने भी हो मैटर नहीं करता है। अगर आपका 40 परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी में, क्या जनरल कैटेगरी में, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपका 35 परसेंटाइल है, क्या 35 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं बोला, ध्यान रखना, परसेंटाइल बोला है, और आप PWD हो, क्या PWD हो जनरल कैटेगरी से, तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप 30 परसेंटाइल आपके मार्कशीट में या इससे एबव है, और एबव लिख देता हूँ, बच्चे कन्फ्यूज़न बड़ा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो SC ST OBC अगर आपके 30 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये था पूरी सच्चाई कि किस प्रकार से कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। अब आपको आगे क्या करना होगा, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब नोटिफिकेशन आएगी वो आपको हम बताएंगे, और आगे की प्रोसेस कब कहाँ क्या कैसी वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ना मिले, घबराना नहीं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर समय समय पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।